सिद्धू मूसेवाला की मां ने आईवीएफ से बेटे को जन्म दिया तो क्यों हो गई बवालबाजी। मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मूसेवाला के परिवार और पंजाब सरकार से क्यों मांगी रिपोर्ट। क्या होती है आईवीएफ की आखिरी उम्र, आइए जानते हैं। आईवीएफ को लेकर यह पूरा विवाद क्या है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया है और इसके लिए उन्होंने आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया है। बच्चे के जन्म के बाद से ही इस मामले में विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार और मूसेवाला की मां से जवाब तलब भी किया है। आईवीएफ तकनीक का 58 साल की उम्र में इस्तेमाल करने को लेकर अब रिपोर्ट मांगी गई है और इस पूरे विवाद के बीच आपके लिए यह भी बेहद जानना जरूरी है कि भारत में आईवीएफ कराने की सही उम्र आखिर क्या होती है। क्या है सही उम्र, सही एज क्या है। क्या आईवीएफ कराने से पहले कोई रजिस्ट्रेशन कराना होता है और क्या आईवीएफ सेंटर निसंतान कपल को इसके बारे में सभी जानकारी देते भी हैं या कोई जानकारी नहीं देते। आइए ये भी जानते हैं। हर देश में दरअसल आईवीएफ को लेकर अलग अलग कानून बने हुए हैं। भारत में इसको लेकर कानून बनाए गए हैं। साल 2021 में आईवीएफ को लेकर नियमों में हालांकि बदलाव किया गया था और इसको लेकर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। इसके मुताबिक भारत में महिलाएं 50 साल की उम्र तक आईवीएफ से मां बन सकती हैं। पुरुषों में ये 55 साल की उम्र है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सभी प्राइवेट आईवीएफ सेंटरों में सरकार के नियमों का पालन किया जाता है या फिर पालन नहीं किया जाता है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले चलिए यह जान लेते हैं कि क्या आईवीएफ के लिए निसंतान कपल को किसी सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब सवाल यह भी है कि क्या आईवीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो दरअसल आईवीएफ कराने से पहले किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन किसी सरकारी पोर्टल पर नहीं कराना पड़ता। अगर कोई कपल इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहा है, इस समस्या से परेशान है, तो आईवीएफ का सहारा ले सकता है। लेकिन आईवीएफ कराने से पहले कई तरह की ऐसी जानकारियां होती हैं जो कपल को दी जाती हैं और इसके लिए एक फॉर्म भी भरवाया जाता है जिसमें कपल आईवीएफ के लिए आता है, जो भी कपल आईवीएफ के लिए आता है उनसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है। इस फॉर्म में साफ साफ लिखा होता है कि कपल अपनी मर्जी से आईवीएफ करा रहा है। महिला के शरीर में किसी तरह की कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, इस बात की जानकारी देनी होती है और कपल की उम्र असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के कानून के मुताबिक है भी या नहीं, ये भी जानकारी देनी होगी। अगर कपल इसमें से किसी भी पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता तो आईवीएफ नहीं कराया जाता है। अब ये जान लीजिए कि 50 साल के बाद आईवीएफ क्यों नहीं कराया जाता, क्या नियम है ये। 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को आईवीएफ न कराने का नियम है और ये नियम बनाने का एक बड़ा कारण है और बड़ा कारण ये है कि 50 साल की उम्र के बाद अधिकतर महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है और ऐसे में बच्चे पैदा करने के लिए अंडे लगभग खत्म हो जाते हैं। मेनोपॉज यानी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। ऐसे में किसी दूसरी महिला का एग लिया जाता है। कई मामलों में संतान किसी दूसरे महिला के एग के ही होते हैं। तो ये समझ गए आप। अब ये जानिए कि 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं को कई तरह की बीमारियां होने का भी रिस्क बना रहता है और इस दौरान महिलाओं में डायबिटीज और साथ साथ बीपी की समस्या भी हो जाती है और ऐसे में आईवीएफ कराने के कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो महिला की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो दरअसल भारत में आईवीएफ सेंटर्स के लिए कोई कानून नहीं है। कई मामलों में तो 50 साल से अधिक उम्र की महिला का भी आईवीएफ करा दिया जाता है, कोई कानून न होने की वजह से। आईवीएफ सेंटर्स के लिए कई आईवीएफ सेंटर्स की वेबसाइट पर यह लिखा होता है कि आईवीएफ से बच्चा पैदा होने की 100% गारंटी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आईवीएफ से बच्चा होने की सफलता की जो दर है वो 30 से 40% ही होती है, लेकिन अनफर्टिलिटी के सबसे ज्यादा मामले भारत में भी हैं। तो इस वजह से यहां आईवीएफ कराने वालों की संख्या बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आईवीएफ रजिस्ट्रेशन का कोई नियम नहीं है, तो इसको कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। कोई नियम ना होने की वजह से, रजिस्ट्रेशन का नियम ना होने की वजह से। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद आईवीएफ कराना कानूनी तौर पर गलत है। अगर कोई कपल ऐसा करता है तो इसको कानून के खिलाफ माना जाता है। अब यह भी जानिए कि क्या कहता है सरकारी नियम। सरकारी नियम क्या है ये भी जानिए। आईसीएमआर ने अपने एआरटी बिल 2021 में आईवीएफ को लेकर नियम तय किए हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 21 से 50 वर्ष तक की निसंतान महिलाएं ही इस तकनीकी का, इस टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकती हैं। हर आईवीएफ सेंटर को निसंतान महिला को पूरे ब्यौरे के साथ जानकारी देनी होती है। इसमें उम्र की सही जानकारी के साथ साथ डिस्चार्ज पेपर जारी करने तक के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नियम में यह भी कहा गया है कि कोई महिला अपने जीवन के बारे में
कितनी बार आईवीएफ का सहारा ले सकती है, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। तो दरअसल आईवीएफ के लिए महिला और पुरुष दोनों के ही कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आगे का जो भी प्रोसीजर होता है वो शुरू कर दिया जाता है और इसके लिए सबसे पहले पुरुष के सीमन को लैब में टेस्ट के लिए लेकर जाया जाता है और इसमें से खराब शुक्राणुओं को अलग कर दिया जाता है और इसके बाद महिला के शरीर से अंडों को इंजेक्शन के जरिए बाहर निकाला जाता है और उनको फ्रीज करके सेफ रख दिया जाता है। इन अंडों के साथ अच्छे सीमन को लैब में विशेष तरीके से फर्टिलाइज किया जाता है और फिर उसके बाद इस फर्टिलाइजेशन से जो भ्रूण तैयार होता है उसको कैथेटर की मदद से महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसके कुछ सप्ताह बाद महिलाओं को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिससे कि देखा जा सके कि आगे क्या कुछ हुआ है। देखा जाता है कि गर्भ में भ्रूण कैसे तैयार हो रहा है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए महिलाओं को प्रेगनेंसी के तरह तरह के टिप्स भी बताए जाते हैं।